सभी छात्र छात्राओं का आरपी एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को इस वीडियो में क्लास 9th प्रथम शाब्दिक परीक्षा अगस्त 2024 के सामाजिक विज्ञान के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उनके सभी ऑप्शन और उस सभी क्वेश्चन के बारे में विस्तार पूर्वक आप लोग को इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगर आप लोग आगामी कंपटीशन की किसी भी नौकरी की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं या फिर 9th-10th की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्को पोलो किस देश का निवासी था? मार्को पोलो किस देश का निवासी था? ऑप्शन ए में है यूनान, बी में इंग्लैंड, सी में इटली और डी में पुर्तगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटली। मार्को पोलो इटली का निवासी था। यह 1292 ईस्वी में मार्को पोलो कोरोमंडल तट पे जो है भारत के पहुंचा था और उन्होंने भारत की भी यात्रा की थी, लेकिन मूल रूप से यह इटली का निवासी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कोलंबस किस देश को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा था? कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका का खोज किया और इन्होंने अमेरिका को ही भारतीय उपमहाद्वीप का एक हिस्सा समझ बैठा था। अतः कोलंबस 2 का आंसर सी हो जाएगा, अमेरिका। कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझ लिया था। 3 नंबर क्वेश्चन है, जमोरिन था, जमोरिनवाज। फर्स्ट ऑप्शन नाविक, सेकंड में व्यापारी, थर्ड में शिक्षक और फोर्थ में है स्थानीय शासक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमोरिन स्थानीय शासक था। आइए हम लोग देखते हैं जमोरिन के बारे में। जमोरिन केरल के कालीकट बंदरगाह पर जब वास्को डी गामा पहुंचा था तब वास्को डी गामा को वहाँ के लोगों ने जमोरिन के पास उनके दरबार में ले गया था, जहाँ पे जमोरिन ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था। इस तरह से भारत का खोज 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, बोस्टन टी पार्टी की घटना का संबंध किस देश से है? बोस्टन टी पार्टी की घटना का संबंध ऑप्शन ए में है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी में चीन, सी में रूस, डी में इंग्लैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। बोस्टन की टी पार्टी की घटना 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। अतः इस तरह से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। 5 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका का अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था? अमेरिकी संविधान, अमेरिका सबसे पहले आप ये याद रखिए, अमेरिका 1776 ईस्वी में आज़ाद हुआ था और उसके 13 वर्षों के बाद 1789 ईस्वी में अमेरिका का संविधान लागू हुआ था। 789 याद रखिएगा इस तरह से। 6 नंबर क्वेश्चन है, लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एडम स्मिथ ने दिया था। एडम स्मिथ, जिनके पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में इस विचार को उन्होंने प्रकट किया था। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था? विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था? ए में है इंग्लैंड, बी चीन, सी भारत और डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो विश्व का पहला लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू हुआ था 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, भारत में आपातकाल किसने लागू किया था? तो आप लोगों को पता है भारत में अब तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू हुआ है। 1962 में जवाहरलाल नेहरू के समय में, 1971 और 1975 में, जिस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर इंदिरा गांधी, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, लेक वालेसा किस देश से है? ए में घाना, बी में केन्या, सी में चिली और डी में पोलैंड। तो लेक वालेसा ऑप्शन नंबर डी, पोलैंड सही आंसर है, पोलैंड देश से थे। 10 नंबर क्वेश्चन है, गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी? ए में नेपाल, बी में अमेरिका, सी में फ्रांस और डी में इंग्लैंड। तो गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में इंग्लैंड देश में हुआ था। अतः 10 का डी ऑप्शन सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसने पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की थी? तो सन 1999 ईस्वी में परवेज मुशर्रफ के द्वारा सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की गई थी और वहाँ पे लोकतंत्र को समाप्त कर दिया गया था। अतः 11 का ऑप्शन ए सही है, परवेज मुशर्रफ। अब क्वेश्चन नंबर 12, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों की संख्या 193 है और
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इस क्वेश्चन से इतना ऑप्शन, ये सारे क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य हैं जिनको वीटो का अधिकार है, जबकि 10 अस्थायी सदस्य हैं जो हर समय समय पर वो बदलते रहता है, वो अस्थायी ना होकर अस्थायी है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर चैनल पे नए हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के पास वीटो का अधिकार नहीं है। आपको अभी बताए थे कि 5 देश ऐसे हैं जिनके पास वीटो का अधिकार है, जबकि जर्मनी के पास इसमें वीटो का अधिकार नहीं है, जबकि चीन के पास है, फ्रांस के पास है, इंग्लैंड के पास है, अमेरिका के पास है और एक रूस के पास है, जबकि जर्मनी के पास नहीं। अतः 13 का बी आंसर सही होगा, 13 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है जिन्हें वीटो का अधिकार है, अतः ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और अस्थायी सदस्यों की संख्या 15 है। इससे पहले 10 बोल दिए थे, आप लोग याद रखिएगा, अस्थायी सदस्यों की संख्या 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। ए में किसान है, बी में भिखारी है, सी में बढ़ई है और डी में ए और सी दोनों है। तो इसमें किसान और बढ़ई दोनों जो है उत्पादन करता है। जैसे किसान खेती करके अनाज का उत्पादन करता है, वहीं बढ़ई लकड़ी से तरह तरह के कुर्सी, टेबल एवं अन्य प्रकार की खिड़की, चौखट, बहुत सारे चीज़ का उत्पादन करते हैं। अतः ए और सी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि गैर टिकाऊ वस्तु कौन सा है। ए कच्चा माल, बी खाद, सी बीज और डी इनमें से सभी। तो ये कच्चा गैर टिकाऊ वस्तु है, अतः इसका डी ऑप्शन सब सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज राइट है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादक का साधन क्या है। ए में है भूमि, बी में पूंजी, सी में श्रम और डी में इनमें से सभी। तो ये सभी जो है उत्पादन के साधन है, अतः डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 के बाद 18 किसका काम श्रमिक मानसिक श्रम के अंतर्गत आता है। तो इसमें किसान है, मजदूर है, वकील है, तो इसका सही ऑप्शन जो है आपका सी, वकील हो जाएगा। वकील जो है वह मानसिक तौर पे काम करता है, मानसिक रूप से वो जो है श्रम के अंतर्गत आता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है। तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला ऑप्शन के आधार पे डी शिवहर है, जबकि सबसे कम जनसंख्या बिहार के शेखपुरा में है, 6,34,927 लोग हैं, जबकि शिवहर में 6,56,246 लोग हैं, जिसमें 3,46,673 पुरुष हैं और 3,09,573 महिलाएँ हैं। 20 नंबर है पूंजी के अंतर्गत शामिल है। पूंजी ए कच्चा माल, बी मशीन, सी कारखाना, डी इनमें से सभी। तो 20 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी आंसर सही है। 21 में है निम्नलिखित में से क्या मानवीय पूंजी का निर्माण का स्रोत है। तो भूमि से भी आदमी को पूंजी मानवीय पूंजी है, एक प्रकार से उसे धन दौलत माना जाता है। बी में पूंजी कैपिटल, वो तो पैसा है ही पूंजी। और डी में शिक्षा, शिक्षा से भी आप रोजगार में जाके और अच्छे पूंजी कमा सकते हैं, अतः इसका डी ऑप्शन इनमें से सभी सही है। 21 क्वेश्चन हो, 20 के बाद 22। अगर आप चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को दोस्तों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बिहार में एक क्वेश्चन हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, बिहार में सबसे जनसंख्या गणना तो सबसे कम जो है कैमूर का है, जहाँ 488 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। आइए 22 नंबर क्वेश्चन है रेड क्लिफ किन 2 देशों की सीमा रेखा है। रेड क्लिफ आप लोग को पता होगा 1947 में 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ, सर जॉर्ज रेड क्लिफ ने रेड क्लिफ की लाइन खींचा था जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, अतः ए ऑप्शन सही है। 23 नंबर है मकालू पर्वत कहाँ स्थित है। मकालू पर्वत जिसकी ऊंचाई 8,463 मीटर है, या फिर कहीं कहीं बुक में 8485 8,485 मीटर भी जो है देता है, यह नेपाल में स्थित है। 23 का सी ऑप्शन सही है, नेपाल। 24 हिमानी झील का उदाहरण है। ए में नैनीताल, बी में भीमताल, सी में सातताल और डी में इनमें से सभी। देखिए सभी ताल, जितने ताल से बने हुए झील हैं ये सभी जो है पहाड़ी क्षेत्र से, उत्तराखंड से संबंधित है और ये सभी सही है, अतः इसका इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। 25 में है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। हम कई वीडियो में बताए हुए हैं कि धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर बनाया गया है, तो 25 का ए ऑप्शन सही है। 26 नंबर क्वेश्चन
कि सर्वप्रथम परमाणु बम कहाँ गिराया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत अमेरिका द्वारा सर्वप्रथम परमाणु बम हिरोशिमा पर 6 अगस्त को, जबकि नागासाकी पर 9 अगस्त को दूसरी बार परमाणु बम गिराया गया। अतः इसका सही ऑप्शन ए हिरोशिमा हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट है, जबकि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम इंदिरा कॉल है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अरब सागर में द्वीपों की संख्या कितनी है। अरब सागर में द्वीपों की संख्या 36 है, जबकि इस सभी ऑप्शन में 36 नहीं है, अतः इनमें से कोई नहीं, या ए ऑप्शन ले सकते हैं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन 36 हो जाएगा सही। 36 जो है अरब सागर में, सॉरी लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं, अरब सागर में 37 द्वीप। अगर 28 नंबर क्वेश्चन डॉट में है, आप इसका क्वेश्चन ऑप्शन कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। हमें लगता है ए 37 सही हो सकता है। 29 नंबर क्वेश्चन लिखित से क्या मानव जनित आपदा है। तो ये बाढ़, ये तो पानी से, ये मानव जनित नहीं है। भूस्खलन नहीं है, भूकंप नहीं है, जबकि नाभिकीय आपदा, जबकि बम विस्फोट ये सब करना मानव के द्वारा किया जाता था। डी ऑप्शन सही है, नाभिकीय आपदा। 30 और लास्ट क्वेश्चन आज का है, निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा भारत को नहीं छूती है। चीन की छूती है, भूटान को छूती है, पाकिस्तान की छूती है, जबकि मालदीव का जलीय सीमा भारत से लगता है, स्थलीय सीमा भारत से नहीं लगता था। डी ऑप्शन सही है। और इस तरह से ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे फिर से निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। फिर मैं एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आप लोग के सामने आ रहे हैं। धन्यवाद।